ओम शांति, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सुन रहे हैं गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभव और अंग संग में रह कर के दादी जी के साथ हंसा बहन जी ने जो अनुभव पाया, जो उपलब्धियां पाई, उसकी शेयरिंग कर रही हैं, उसके अनुभव सुना रही हैं। तो हम फिर से स्वागत करते हैं हंसा बहन का। हंसा बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंसा बहन, आज के ज़माने में देखा जाए तो चारों तरफ पूरा समाज, पूरा संसार जिस तरह से मीडिया से उत्प्रोत है, क्या हमको परोसा जा रहा है, क्या हम खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, चारों तरफ देखो तो मीडिया से अगर दूर हो तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। आप बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर मीडिया ना दिखाए तो आपको कोई जान नहीं सकता है। और आज की दुनिया में लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दादी जी ने किस तरह से बैलेंस रखा। उनको कोई शौक़ नहीं था कि मेरे आगे कैमरा हो और मैं सब मुझे देखें, और कोई नाम का नहीं, कोई मान का नहीं, कोई शान का नहीं, कोई चाहत नहीं थी। फिर भी दादी जी को मीडिया के लिए बड़ी शुभकामना होती थी कि हमारी मीडिया बाबा के कार्यों को, यज्ञ के कार्यों को, इंस्टीट्यूशन के जो कार्यों को अगर इसको दिखाए तो सारे संसार का कल्याण हो सकता है। तो मीडिया के क्षेत्र में मीडिया अच्छा बने और अपने यहाँ मीडिया अच्छा वर्क कर पाए, इसमें दादी जी का योगदान क्या रहा है? जी, जब रमेश भाई ने दादी जी को बताने आए कि इस रीति से ये यहाँ हम संस्था में ही स्टूडियो बनाना चाहते हैं जी, तो दादी तो बहुत खुश हुई। और दादी ने ये भी कहा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दादी को मालूम है किस रीति से सब ये टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो ये सबके घरों में बाबा का संदेश किस रीति से जाना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में तो एरोप्लेन से पर्चा गिराते थे। जी। तो यही माध्यम है जो टीवी, जो सबके घर में है। और इस रीति से दादी ने बहुत इंटरेस्ट लिया और कार्य को कहते हैं कि बढ़ाते चलो, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर बन भी गया। उसके बाद भी दादी बहुत रुचि रखती थी और दादी हमको बोलती थी कि आप मेरे को लेके चलो, हम भी कुछ सुनाएंगे प्रोग्राम्स। हाँ, तो भाई भी आते थे बुलाने के, दादी आपका भी थोड़ा शूटिंग करे ताकि आप भी कुछ सभी जनताओं को कुछ सुना सके। उमंग उत्साह और आध्यात्मिकता क्या है, इस रीति से भी तो दादी काफ़ी इंटरेस्ट लेके आती थी। गॉडलीवुड स्टूडियो में आती थी, क्योंकि दादी के कैसी भी तबीयत कभी होती थी, आवाज़ भी ठीक नहीं होता था। हम दादी को कहते थे, दादी आज आवाज़ नहीं ठीक है तो आज छोड़ देते। तो कहते कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है, मेरा आवाज़ तो एकदम ठीक है, मेरे को लेके चलो। तो बहुत रुचि से आती थी, बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट समझती थी, क्योंकि दुनिया में ऐसी बातें हो रही है। तो दादी समझती थी कि वैल्यूज़ के बारे में या इस रीति से बारे में बहुत ये सुनाना, बताना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल तो पीस ऑफ माइंड अलग भाषाओं में भी सुनाते हैं, अलग अलग भाषाओं में, और संगीत का भी प्रोग्राम रखते हैं। तो दादी भी ये देखती थी और बहुत खुश होती थी कि चलो कोई भाषा नहीं भी, कोई कहते कि एक ही भाषा नहीं हो, अनेक भाषाओं में सब तो सुनेंगे, सब जानेंगे। इस रीति से दादी का पहला ही इंटरेस्ट था कि मेरे को सारा विश्व को जैसे कभी रहता था कि मैं सारा विश्व को भगवान को घुमाऊं। तो इस रीति से भी भगवान का संदेश सबके घरों में जाए तो बहुत अच्छा है। तो हंसा बहन जी, दादी जी का जो ये जो साइंस के साधन है और ख़ास करके जो मीडिया है, और मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी दादी ने बहुत ध्यान दिया और प्रिंट मीडिया पर भी ध्यान दिया। और दादी का बहुत बड़ा योगदान रहा गॉडलीवुड
के निर्माण में कि गॉडलीवुड स्टूडियो बने और यहाँ से अच्छी सामग्री सब जगह जाना चाहिए। जी जी। तो वो बताइए कि दादी जी ने किस तरह से सहयोग दिया यहाँ पर? दादी हमेशा यहाँ आती थी जी। और अपना जैसे क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि सब जनताओं का भी क्वेश्चंस होता था तो दादी उस रीति से जवाब भी देती थी, क्वेश्चन एंड आंसर रीति से। तो दादी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हर एक के मन में तो कोई ना कोई प्रश्न रहता ही है। तो दादी को जब प्रश्न सुनाते थे तो वो उसका उत्तर देती थी। तो इस रीति का प्रोग्राम दादी को बहुत पसंद आता था, क्योंकि हर एक के मन में जो होता है वो कौन जवाब देगा, तो किसको पूछेंगे। तो इस रीति से दादी को अच्छा लगता था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो करते थे। रुचि से बहुत दादी सुनाती थी अनेक बातें। तो जो दादी जी का रुझान था और दादी जो उमंग उत्साह बढ़ाती थी, दादी का ध्यान होता था, तो दादी जी ने पीस ऑफ माइंड चैनल के लॉन्चिंग भी किया, दादी जी शुरुआत भी किया। जी। तो आप तो साथ में रहे होंगे। दादी को तो इतना बड़ा स्टूडियो, ये गॉडलीवुड स्टूडियो देख करके तो बड़ी खुशी हुई होगी। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और सब प्रोफेशनल रीति से जो कर रहे थे कार्य, तो दादी तो बहुत उमंग में थी कि ये बहुत ज़रूरी है। ये भी जब पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ तो दादी ने बहुत फाइनेंशियल रीति से भी मदद किया, और दादी ने कहा कि ये विशाल रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो दादी उसमें बहुत खुश थी और उमंग उत्साह दिलाया, नहीं आप करो जो कर रहे हैं। तो क्योंकि अपनी संस्था का पहला स्टूडियो के द्वारा, और ये अपना चैनल, पहला चैनल था पीएमटीवी का, तो फिर दादी का तो बड़ा ध्यान गया होगा। बहुत। दादी हमेशा कहती थी कि ये आगे बढ़े, और खुद भी देखती थी जब कोई भी प्रोग्राम रहता था। कैसे आप दिखाती थी? जी। कैसे दिखाती थी उनको दादी? उस आईपैड में। जी जी जी, कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो और खुश होती थी। तो दादी हमेशा अपनी राय भी देती थी, तो अच्छा लगता था दादी को। तो एक तो मैंने देखा कि दादी कभी प्रिंटिंग प्रेस में गई, ज्ञान अमृत को भी प्रोत्साहन दिया, ज्ञान वीणा को दिया प्रिंट मीडिया में, और ओम शांति मीडिया में भी गई। मैं भी मौजूद था। तो दादी पढ़ती भी थी, देखती भी थी, दादी सुनती भी को थी। बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, तो उसका नंबर वन सब्जेक्ट था। तो कुछ भी है वहाँ हम रख देते थे। तो जैसे ओम शांति, वो मीडिया पेपर, ज्ञान अमृत, राजी खुशी, कोई बुक्स होती थी जो प्रिंट होके आती थी प्रिंटिंग प्रेस में से, प्योरिटी पेपर। दादी चाहे इंग्लिश या हिंदी दोनों बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती थी, और उसके लिए वो भी कहती थी कि हमको अच्छा सा अच्छा चश्मा ला के दो तो मेरे को और दिखाई दे। तो बहुत ही अच्छा दादी इंटरेस्ट से, रुचि से पढ़ती थी। उसके लिए हमने सब सुख सुविधाएं उसको दिया कि दादी को इंटरेस्ट है तो लाइट लगाना, जैसे उसके लेवल तक टेबल रखना, ताकि अच्छी रीति से वो पढ़ सके। और फिर जाके क्लास में भी सुनाती थी, जो पढ़ती थी वो क्लास में भी सुनाती थी। ज्ञान अमृत में ये था, तो बहुत इंटरेस्ट उसका रहता है। और इन सब ने भी बहुत अच्छा ध्यान रखा कि दादी जी जो बोल रही हैं तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से ज्ञान अमृत में जैसे देते रहे। उसमें भी ज्ञान अमृत में भी प्रश्न उत्तर कॉलम जो है उनका चलता था दादी का। तो दादी का ओवरऑल जो दृष्टिकोण था मीडिया के प्रति, जो अच्छी मीडिया होनी चाहिए, समाज को अच्छा एक शक्तिशाली भोजन मिलना चाहिए, तो दादी जी का प्रिंट मीडिया पर भी पूरा ध्यान था। और दादी बड़ी शौक थी, क्योंकि पहले के लोग तो है पढ़ते ज़्यादा थे, देखते तो इतना नहीं थे। लेकिन और यहाँ जब मीडिया प्रोग्राम भी का विंग प्रोग्राम चलता था, बड़ा कॉन्फ्रेंसेस चलती थी, तो खास जैसे कि पत्रकार वालों को बुलाती थी, उनको कई चीज़ें बताती थी कि आप लोगों को इस रीति से न्यूज़ डालना चाहिए, ताकि अच्छा न्यूज़ डालना चाहिए, क्योंकि आजकल मन पर बहुत असर पड़ता है। जो टीवी पर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो
लोगों के माइंड जैसे खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो अच्छा न्यूज़ भी इस रीति से आपको रखना जी, चाहिए। तो दादी अब और बुक्स भी देती थी कि देखो इसमें से कुछ लेके डालो, या पर्चा छपता था वो भी देती थी। जो भी उनके पास माल था वो सब माल उन्हों को दे देती थी कि आप कुछ ना कुछ इस रीति से पॉजिटिव न्यूज़ बनाओ, पॉजिटिव न्यूज़ रखो, ताकि सबके माइंड पर अच्छा असर पड़े। हंसा बहन जी, दादी जी में मैंने देखा कि दादी त्रिकालदर्शी थी। जैसे बाबा के गुण वो दादी में गुण देखे। दादी हमेशा वर्तमान में जीती थी, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट को प्रेजेंट करना है। दूसरा दादी में एक गुण था कि दादी पास्ट में जो हमारी आदि रतन रहे, हमारी दादियाँ थीं, विशेष आत्माएं थी, दादी उनको भी बहुत याद करती थी। मैं समझता हूँ कि दादी की बात में छोटी छोटी कहानियाँ जो यज्ञ की हैं वो इतना इंटरेस्टेड होती थी कि मुझे लगता था कि दादी के साथ में एक आत्मा नहीं कई आत्मा है दादी के साथ। दादी खुद भी बोलती थी ना? दादी खुद कहती थी, जी जी। जब लोग पूछते थे कि दादी आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरी आत्मा में 5 आत्माएं प्रवेश है। 5 आत्माएं। जैसे कि और भी जो 5 आत्माएं कौन होती थी? हाँ, जैसे बड़ी दादी है, और भाव है, बाबा है, और दीदी है, मम्मा है। जी, जी। 5 आत्माएं, 5 आत्माओं के साथ में काम कर रही है। मैं अकेला नहीं कर रही, इसलिए मेरे में इतनी ताकत है। दादी हमेशा उन लोगों को लेके चलती थी, उन्हों की विशेषताएं, जो सब पूर्वजों की विशेषताएं, दादी हमेशा उनको देख के विशेषताएं ध्यान में रहता था। घड़ी याद आ जाती थी, एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे हुआ। पूना की बात सुनाती थी, ये सब सुनाती थी। तो एक एक को याद कर करके, उनके विशेषताएं याद कर करके साथ ले के चलती थी। और हम भी देखते थे, बहुत प्यार से, जिगर से उनको याद करते थे, विशेषताओं को याद करते थे। इनसे क्या, मम्मा से क्या सीखा, बाबा से क्या सीखा, दादी से क्या सीखा। तो इस रीति से सब, जैसे क्लासेस में भी अपना अनुभव सुनाती थी, सबको परिचित भी हो जाता था कि दादी कैसी थी, भाऊ कैसा था, दीदी कैसी थी। दादी और दीदी सब फ्रेंड्स थे, सबको बराबर याद करती थी, बहुत प्यार से याद करती थी, क्योंकि दीदी से भी बहुत कुछ सीखी है। तो साथ में रह के तो कई विशेषताएं दीदी की याद आती थी। एक बात और लगी कि दादी के अलावा मना और कम ऐसे रहा कोई व्यक्ति रहा जिसके द्वारा मैंने देखा कि आदि रत्नों को, पूरा इतिहास को याद करना जो है वो संभव हो पाता था। दादी जी 104 वर्ष की होकर के भी दादी की मेमोरी पावर इतनी शार्प थी, इतनी क्लियर याद थी। मुझे लगता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखकर कहते हैं कि दादी 104 की होते हुए ऐसे सुनाती जैसे कल की घटना हो। क्योंकि शुरू से उसने अपनी बुद्धि को बहुत शुद्ध रखा है। क्योंकि जब वो ज्ञान में आई तब से वो फील कर रही थी कि मैं बहुत देरी से आई, तो और दादियाँ है तो बहुत आगे चली गई, तो मैं कब इनसे आगे जाऊं। तो जो मुरलियाँ थी वो बार बार पढ़ने से, घड़ी घड़ी पढ़ने से, बाबा जो सुनाता था वो भी जैसे कंटिन्यूसली रिवाइज करना, शेयर करना, तो सारा टाइम उसकी बुद्धि में ज्ञान के सिवाय और कुछ चीज़ थी ही नहीं। बिल्कुल। तो हम अभी देखते हैं कि हमारे पास तो हजारें बातें बुद्धि में रहती है, भले हम सुबह मुरली सुनते हैं, फिर भी दिन भर के कारोबार में अनेक सीनरियाँ हमारे आगे आती है, लेकिन दादी के आगे कुछ भी बातें आती थी तो वो न देख के अपने आप को सेफ रखती थी, क्योंकि ये ज्ञान को दौड़ाती थी, बुद्धि में ज्ञान रखती थी। और इससे ही हमने देखा बहुत ज्ञान के रत्नों से खेलती थी, लास्ट तक उसकी बुद्धि में ज्ञान के सिवाय और कुछ था ही नहीं। तो
हम भी इस रीति से प्रैक्टिस जी, करें। तो दादी प्रेजेंट में तो रहती थी और पास्ट को भी पूरा लेकर चलती थी, जी। यज्ञ को याद करके, यज्ञवासियों को, आदि रत्नों को याद करके तरोताजा कर देती थी। फिर दादी दूरदर्शी भी थी, दादी भविष्य भी देखती थी। जी। और मुझे वो दादी के बार बार याद आता है, दादी कहती है, बाबा सबको बुला लिया, मुझे क्यों यहाँ बिठाया है। तो हम सब अंदर अंदर कहते, दादी ऐसे मत बोलो, दादी ये मत बोलो, दादी हम आपको देख करके जी रहे हैं, आपका रहना बहुत ज़रूरी है, आपके द्वारा बाबा बहुत बड़ी सेवा कराने वाले हैं। जी। जब आप सुनते थे तो आपके मन में क्या होता था? हमको यही फील हो रहा था कि शायद उसकी शारीरिक जो तकलीफ थी कोई दुख देने वाली नहीं थी, लेकिन दादी फील कर रही थी अभी मैं ठीक चल भी नहीं पा रही हूँ, ये शरीर अभी पूरा काम भी नहीं कर रहा है। आत्मा कितनी भी पावरफुल थी, लेकिन फिर भी शरीर तो ढीला होता है। तो वो समझती थी कि अभी काम ही नहीं कर रहा है, तो इससे बेटर मैं और सेवा जी उस रीति से करूँ। अच्छा। तो हम भी उनको कहते कि दादी आपकी तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, अभी सेवा ख़त्म हो थोड़ी हुई है। वो कभी कभी हम कहते थे दादी ऊपर जगह नहीं है। अच्छा। तो इस रीति से दादी से हम बहुत जैसे हल्के रीति से हंसी करते थे कि दादी अभी तो आपको यहाँ ही रहना है, हमको चाहिए ना आप। तो इस रीति से हम उसको बहुत दादी की बहुत अच्छी खूबी थी कि दादी वर्तमान में भी थी तो भविष्य भी देखती थी और भविष्य की पूरी तैयारी करती थी। अपने आप को तैयार रखना है, एवर रेडी रहना है। और दादी का मनोबल गजब का था कि बाहर की दुनिया में भी स्थिर मना तो थी ही, लेकिन साथ में दादी का ये जो बल था, आत्मिक बल था, कि जो दादी सोचती थी वो करती थी, जो कहती थी वो करती थी और वही हो जाता था। तो दादी में एक गजब की हाँ, लास्ट में तो जैसे 1-2 साल तो जैसे काफ़ी अपने को उपराम कर दिया था। हम प्रैक्टिकल भी देखते थे, तो इस रीति से सेवा भी अंदर से चल ही रहा था, मनसा सेवा। चाहे भले बैठी है या सोई है, मनसा सेवा तो इसका चल ही रहा था, क्योंकि सेवा के बिगैर तो वो रह ही नहीं सकती थी। इसलिए कई लोग कहते थे कि दादी आज मेरे सपने में आई, दादी की बहुत याद आई हमको। तो किसी न किसी कोई भी कोने में, दुनिया के कोने में आत्माओं को टच करना, इस रीति से साकाश देना, किरणें पहुंचाना, तो इस रीति से सेवा दादी ने बहुत की, जो हमने प्रैक्टिकल लोगों से सुनते थे कि दादी तो आज हमारे सपने में आई, सपनों में आई, साक्षात्कार हुआ, देखा। हंसा बहन, एक बात बताइए कि दादी ने कभी अपने भविष्य का भी चित्रण बताया कि मैं आगे चल मैं क्या बनूंगी या क्या होगा, या मेरी अपनी अंतिम स्थिति में कैसा, कुछ आपके आगे कोई दृश्य बताया हो, कुछ देख सुनाया हो? इसी रीति तो नहीं बताया, लेकिन दादी ने जरूर कहा कि मैं जैसे 8 में आने वाली। अच्छा। हाँ, क्या बात। जैसे हमेशा ये कहती थी कि मैं 8 में आऊँगी और आप सब भी इतना पुरुषार्थ करो तो 108 में नहीं पर 8 में आप भी आ सकते हो। इसी रीति से मोटिवेशन देती थी पुरुषार्थ कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो दादी को आपको भी बताया कि तो आपको भी आना है 8 में, 108 में करीब आना है? कभी सोचा नहीं। हंसा बहन, एक अंतिम प्रश्न है, वो ये कि आपने कभी सोचा कि दादी हमारे बीच से चली जाएगी तो मेरा क्या स्वरूप होगा? कभी चिंता, कभी कुछ होता होगा? जी, 2-3 साल ऐसे ही रहा कि जब काफ़ी सीरियस होती थी तो हमको यही लगता था कि अभी दादी शायद चली जाएंगी। तो ऐसे जैसे हमेशा पीछे, दिमाग के पीछे रहता था कि कभी न कभी तो हमको ये घटना फेस करनी पड़ेगी, तो हमको ऐसे स्ट्रांग बनना है। और हम दादी को भी पूछते थे कि दादी आप चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा।
तो दादी तो हमेशा मोटिवेशन देती थी कि जी। मैं जो कर रही वो आपको करना है। अच्छा। तो हम उनको कहते थे लेकिन हमको तो कुछ आता नहीं है, हम्म। तो यहाँ ही आपको बैठना है, आपके पास सब आएंगे। तो इस रीति से बहुत मोटिवेशन देती थी। बहुत अच्छा हंसा बहन जी, आपने बहुत अलग अलग परिदृश्य के अलग अलग बातें जो है बहुत बताई, दादी की विशेषताएं बताई। और मैंने तो आपको जो पूछ लिया ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हम सबके मन में था कि दादी जी तो हमारे बीच में रहेंगी ही रहेंगी, संगम युग चलना है। और तो कोई कहते थे कि दादी जी का तो 125 साल तक उम्र हो और दादी 150 साल तक जिए। तो ये सबकी शुभकामनाएं थी और दादी दुआओं के बल से, आत्मबल से, परमात्म बल से दादी हमारे बीच में बहुत गजब की सेवा की। सारा संसार दादी को जैसे सेंचुरियन दादी कहा जाए इस रूप में तो याद करेगा ही करेगा, लेकिन दादी की सेवाएं कोई कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हंसा बहन जी, आपने बहुत सुंदर सी बातें दादी जी को इस तरह बताया कि दादी जी मेरे साथ में जैसे फिर आ गई हो, और दादी जी के एक एक पल हमने आपके साथ जिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बहुत सुंदर सी बातें हंसा बहन जी ने बताया कि किस तरह से दादी जी ने मीडिया की सेवा की, किस तरह से मीडिया के पर्सन्स को, पत्रकारों को भी इनकरेज करती थी कि वो अच्छे न्यूज़ दें, अच्छा करें। और अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चलने वाले गॉडलीवुड स्टूडियो के बारे में और पीएम टीवी जो चैनल चला, इसके लिए भी दादी जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत साथ दिया, बहुत बल दिया। तो दादी जी में गजब की प्रतिभा थी, बहुरूपी थी, तमाम रंग थे। दादी जी ने उन सब के साथ चल करके हम सबको जीना सिखाया। हम अपनी दादी जी को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और इस तरह से हमारे लिए, हमारे मन में दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब मिलकर दादी जी के संकल्पों को साकार करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। जो दादी थी वैसा ही हम भी बन जाएं। नमस्कार।